हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सबका ठेला ग्रीन होगा, सबने प्रॉफिट बनाया होगा क्योंकि ठीक ठाक मार्केट था आज का। और जैसा कि बताया गया था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी मार्केट, और गैप डाउन ही हुआ। और गैप डाउन इतना हुआ, उसके बाद से गैप को फिल किया मार्केट, गैप को फिल किया और यहाँ पे कॉल वालों को बैठाया मार्केट ने। देखिए, ये डे का हाई लो है, ठीक। और यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे लोग बैठे होंगे 9:30 वाली स्ट्रेटेजी से। 9:15 से 9:30 तक का जो 15 मिनट का कैंडल होता है, उसका हाई लो मार करके वो जो ब्लीच करता है तो आदमी ट्रेड लेता है। देखिए, उन कॉल वालों को बैठाया और फिर 24,888 एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है। पहले ऊपर था, इसके ऊपर मार्केट था तो ये सपोर्ट था, इसके नीचे हो गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अगर जो यहाँ पे ये पहले इनका सपोर्ट ये था, इसको ब्लीच किया इसको, और ये बहुत ही स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी कहलाएगा। इसको तोड़ने में मार्केट को पसीने छूट जाएंगे 24,888 को। अब हम बात करते हैं कि कल का क्या सीन रहा है, कल का क्या करना है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट कैसा क्या रहा, ये देखा जाए तो ये 1:30 बजे से मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, ठीक है। एकदम साइडवेज 1:30 बजे के बाद से कोई ट्रेडिंग नहीं किया हो। आई होप जो जो जिसने जिसने किया है वो अपनी गलतियों से सीखना। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, एक जोन में हो जाता है, तब आपको ट्रेड नहीं करना होता है। ये देखिए, ये पूरा इसका यही जोन है मार्केट का, ये जोन निकल गया, इसी जोन में पूरा मार्केट रहा। लगभग 30 उस पॉइंट का जोन है और इस 30 पॉइंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा मार्केट से, सिवाय आपके आप जो भी कमाओगे या अगर जो सोच रहे हो 1-2 पॉइंट लेके हम निकल लेंगे, तो वो 1-2 पॉइंट आपके ब्रोकर का होगा, आपका थोड़ी होगा। आपका उसमें प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, ठीक। ये रही निफ्टी की बात। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कल क्या क्या ट्रेड बना होगा, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड अगर जो हम बात करें, लोगों ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया मार्केट ने, ठीक है। ये हाई लो है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गया। और ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने नॉलेज पे रहो, जो तुम्हारा नॉलेज है उस पे रहो। नॉलेज तुम्हारा क्या कह रहा है, 24,888 का जो लेवल है वो एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है। तो अगर जो इसको ब्लीच कर देता, वो भी डेंस कैंडल से, सबसे पहली बात आपको याद रखना है, डेंस कैंडल से। अगर जो इसको ब्लीच करता है, ऐसा कोई कैंडल, इतना ऐसा हार्ड डेंस कैंडल, जैसे देखिए इसको ब्लीच किया है तो इतना डेंस कैंडल के साथ किया है ना, तो इसी तरह इसको भी अगर जो करना किया रहता मार्केट, अगर जो इसको ब्लीच किया रहता है ऐसे डेंस कैंडल से, ऐसे डेंस कैंडल से, तो हम इसमें जाते, ठीक है। लेकिन ये डेंस कैंडल से क्लोज नहीं किया तो ये हमारे काम का मार्केट नहीं है। यहाँ पे ये ट्रेड हमारे लिए नहीं है। दूसरा ट्रेड कहाँ बना, देखिए यहाँ पे देखिए, ये सेटअप अगर जो आपको याद होगा, मैंने बताया भी था। ये कौन सा सेटअप है, इवनिंग स्टार है ना सेटअप। देखिए दोनों कैंडल बीच में डोजी, तो इवनिंग स्टार है ना। तो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है आपका ट्रेड लेने के लिए डाउन। आई होप सबने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। चलिए, अगर जो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं। चलिए, सपोज आपसे ये ट्रेड मिस हो गया, मैं मानता हूँ, मान के चलता हूँ ये ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। फिर ये पूरा मार्केट गिरा, ठीक है। और अगर जो आपसे मिस भी हो गया तो भी कोई बात नहीं है, मार्केट गिरा, यहाँ ऊपर गया, गिरा। अब देखिए, अब ये बना दिया आपको, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा ये लाइन, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो ये है ही 24,888 का, ठीक है। तो फिर यहाँ मार्केट गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा। यहाँ गिरने से पहले मार्केट ने एक बहुत प्यारा सा हैमर दिया, हैमर को ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद से ये एक डोजी कैंडल दिया और डोजी को ब्रेक किया। कैसे डोजी को ब्रेक किया, एक बहुत ही डेंसिटी वाला कैंडल, ये कैंडल्स देखेंगे तो बहुत ही डेंसिटी वाला कैंडल है, और इसको ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा है, सेकंड ट्रेड, ठीक है। पहला ट्रेड तो ये रहा मेरे हिसाब से, और दूसरा ट्रेड वो वहाँ पे है आपके मार्केट में। दूसरा ट्रेड यहाँ बन रहा है, जब इसको ब्लीच किया इसने, जब इसको ब्लीच किया तो ये दूसरा ट्रेड आपका बन रहा है। अब देखिए, दूसरा ट्रेड अच्छा खासा पॉइंट दे के गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पहला छूट भी जाए तो आप फोमो में नहीं जाएँ, आप चुपचाप से मार्केट में बैठे रहें। अगर जो पहला ट्रेड छूट भी जाता है तो आप कभी भी फोमो में मत जाइए, चुपचाप से मार्केट में बैठे रहिए। आपको मार्केट फिर दोबारा चांस देगा, ठीक है। जैसा कि मार्केट ने आपको दोबारा चांस दिया, यहाँ पे एकदम साफ साफ सिम्टम देख के मार्केट गिरा, और यहाँ डोजी, और फिर उसके बाद से हैमर के बाद से डोजी, जो हैमर बिकम हैंगिंग मैन। जब वो उसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाता है तो हैमर बिकम हैंगिंग मैन। तो ये हैमर जो है हैंगिंग मैन बन गया, और हैंगिंग मैन हम सबको पता है, हैंगिंग मैन मार्केट को नीचे ही गिराता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड बन रहा होगा। और देखिए यहाँ पे यहाँ तक गिरा, बहुत लोग यहीं से निकल गए होंगे, बिकॉज ये जो रिजेक्शन लिया कैंडल ने, सब डर गए होंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, देखिए सबसे पहले अपने अपने उस नॉलेज पे ट्रस्ट करिए। अपने हर चीज़ आप जो पढ़ के जा रहे हैं, जो सीख के जा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करिए। आपका पहला टारगेट ही यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आए, देखिए आपका एसएल यहाँ है,
ठीक है। मार्केट में अगर जो आप यहाँ एंट्री लिए हो तो आपका एस एल ये बन रहा है और टारगेट ये बन रहा है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। तो ये मार्केट ने आपको बस डराया है कि आप निकल जाएं, लेकिन जो नहीं निकले होंगे वो बहादुर होंगे, डरे नहीं होंगे, तो वो मार्केट को खाए होंगे अच्छा खासा पॉइंट। लगभग मेरे ख्याल से ये 80 पॉइंट, मतलब 40 प्रीमियम, जैसा कि हमने बताया था 40 प्रीमियम, 75 का लॉट होता है। एक ही लॉट से अगर जो करते हैं तब भी 5 4 ज़ा 20 और 7 4 ज़ा 28, और ये हो जाएगा 3000 रुपीज़ आपने बना लिया एक ट्रेड से। और आप मेरा एनालिसिस कल का अगर जो पूछेंगे आप, तो मेरा एनालिसिस कल का ये है कि मार्केट 4 दिन बचे हैं सब अपने पास, 4 दिन इंडिया और उसका यूएस का जो भी ट्रेड वार है, 4 दिन का टाइम है अपने पास। अगर जो 4 दिन में इस लेवल्स को क्रॉस कर देता है तो हो सकता है वो भी बहुत डेंसिटी के साथ, जैसा कि हमने बताया आपको, निकलेगा तो हो सकता है हो जाए। अगर जो नहीं निकलेगा तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। और सर कल के मार्केट की बात की जाए तो कल अगर जो मार्केट ने गैप अप थोड़ी सी ओपनिंग होती है, क्योंकि बहुत टाइम से देख रहा हूँ गैप डाउन हो रहा है, तो कल मार्केट को गैप अप शायद खुलना चाहिए, थोड़ा सा ही खुलना चाहिए, लेकिन गैप अप ही खुलना चाहिए। गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ी सी ओपन होगा तो उसके बाद से ये आएगा मार्केट नीचे, और ये लेवल आपका बनेगा सपोर्ट 666 24,066 का जो लेवल है वो बनेगा यहाँ पे सपोर्ट। अगर जो गैप अप ओपन हुआ, अगर जो गैप डाउन ओपन हुआ तब जाके 24,666 का जो लेवल होगा वो क्या होगा, रजिस्टेंस बन जाएगा। वो लेवल मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ और आप देखिएगा, आज मैं अभी ड्रॉ करके जा रहा हूँ, ठीक। आप कल के मार्केट में देखिएगा मार्केट कितना रिस्पेक्ट करेगा इस लेवल को, ठीक है। ये देखिए, ये साइकोलॉजी लेवल होते हैं और ये ऐसे लेवल्स होते हैं ना कि जिसका कोई इंतहा ही नहीं। अब हम थोड़ा सा 15 मिनट का कैंडल्स देख लेते हैं। 15 मिनट के कैंडल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, और 15 मिनट के कैंडल्स तो आपको बहुत शानदार मार्केट में पैसा दिया होगा जो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से ट्रेड किया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल सा एक चांस बना हुआ है और यहाँ से इतना सारा कैंडल्स गिरा हुआ है। कितना, 1 2 3 4 4, मतलब 15 मिनट का 4 कैंडल, बहुत अच्छी प्रॉफिट बनी होगी आपकी। अब देखिए थोड़ा सा हम पीछे का मार्केट देख लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इसका मार्केट का कहाँ तक का टारगेट, अगर जो इसको 666 24 या 666 को ब्लीच कर देता है तो अपने पास टारगेट क्या होने चाहिए। टारगेट मेरे ख्याल से अच्छे कैंडल से ब्लीच करना चाहिए। टारगेट ये बन रहा है, थोड़ा सा कम टारगेट है क्योंकि ये सुबह का कैंडल होगा, तो इसलिए अगर जो इसको क्रॉस कर देता है तब अपने पास अच्छा खासा 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा ये। लेकिन इस टारगेट को अगर जो पाना है तो आपको एसएल ट्रेड करना पड़ेगा। इस ट्रेड करना आप लोग जानते हो, नहीं भी जानते हो तो हमसे पूछ लीजिए, हम अभी बता देते हैं आपको एसएल कैसे ट्रेड किया जाता है। कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा एसएल कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ये रहा निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सेम वही, जैसा निफ्टी चलता है वैसा बैंक निफ्टी भी चलता है। मार्केट एकदम लगभग कॉपी ही चलता है, जैसा कि इन्होंने बैंक निफ्टी ने भी 1:35 के बाद से, मेरे ख्याल से 1:30 बजे के बाद से मार्केट पूरा साइडवेज कर दिया है। इस मार्केट में ना कोई कमाया होगा, सिर्फ गंवाए होंगे या ट्रेड उसको ब्रोकर को दिया होगा, बस इतना कह सकता हूँ, इतना ही किया होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो बैंक निफ्टी इस समय जहाँ पे खड़ा है वहाँ से मार्केट को ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और वैसे भी इन्होंने, मार्केट ने जो गैप छोड़ के आया था वो गैप भी फिल किया है। इस मार्केट ने जो मार्केट ने गैप छोड़ के आया था वो गैप भी फिल किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी का मेरा यही है कि ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसको ध्यान में रखा जाए 33 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट बनता जा रहा है, और मेरे ख्याल से इसके नीचे ही मार्केट रहेगा। और कल बहुत अच्छा टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे, लगभग 55,800 तक कल मार्केट नीचे की तरफ आएगा अगर जो इसको ब्लीच कर देता है। तो अगर जो ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऊपर तो बहुत, मतलब ऊपर कब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि ये मार्केट कॉल का बन गया है जब तक इसको ना ब्लीच कर दे 56,445 को 55 को, ठीक है। याद रहेगा, बस मार्क करिए पॉइंट, ट्रेड करिए पॉइंट और पैसे कमाइए। थैंक यू। और प्लीज़ हाँ, एक और बात कहनी थी कि मेरी 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव मार्केट में भी आपको सजेशन दे सकूँगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि जल्द से जल्द मैं आपके साथ
अपने ट्रेडिंग सेटअप आपको दिखा सकूं और पूरी तरीके से आपके साथ बैठ के ट्रेड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।